Welcome to Ahmar Sir Chemistry classes on YouTube channel Shadow of Chemistry. हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आज इस 5 हेडिंग को हम लोग समझेंगे और इसकी ट्रिक भी समझेंगे कि कैसे हम लोग को अगर कभी भूल जाए डेफिनेशन तो कैसे पता करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी चीज, मैंने आपको इस जो क्लास 10th का जो आरंभ बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया, इसमें मैंने आपको क्लास 10 के पहले चैप्टर में ऑलरेडी 3 लेक्चर मैंने दे दिया है। इसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने 4 रिएक्शन पढ़ लिए, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो आज हमारे पास 5वीं है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। देखें, हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीडेशन एक वर्ड है। अगर हम ऑक्सीडेशन को समझे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो यहां पे अगर ऐसे समझे, ऑक्सी प्लस ना, ये जो वर्ड बना हुआ है ऑक्सीडेशन, ये देखो हमारे पास ऑक्सी, अगर ऐसे करें तो ऑक्सी प्लस हमारे पास एडिशन से मिलके बना हुआ है। ऑक्सी मतलब हमारे पास ले लेंगे ऑक्सीजन से, और एडिशन मतलब क्या होता है हमारे पास, जोड़ना। तो हम लोग ये बोलेंगे कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन का एडिशन हो, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। मैं 5 तरीका बताता हूं जिससे हम किसी रिएक्शन को पहचानेंगे कि ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं बड़ा सा ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन में जैसे पहला हमारे पास हो जाता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। दूसरा, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो दूसरा काम होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा हमारे पास होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना। चौथा इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव यहां पर लिख देता हूं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन कौन होते हैं, देखो हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन भी ले लो, मतलब मेजरली 4 ये हमारे पास होते हैं। इसको मैं ऐसे याद करवाता हूं, देखो ऐसे लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फोन कॉल, देखो ये हमारे पास सबसे ज्यादा है, ये है ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव वर्ड आप 11th में समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम उस एटम को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा रखता हो, जो इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, ऐसे एटम को इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका देखो, FON ये हमारे पास हो गया फोन, और Cl से हमारे पास क्या हो गया, फोन कॉल। फोन से हम लोग क्या लगाते हैं, कॉल लगाते हैं, तो ये हमारे पास हो गया फोन कॉल। एक 5वां हमारे पास ये हो जाता है कि इंक्रीज, यहां पे एरो मैंने ऊपर की तरफ लगाया है, इसका मतलब है इंक्रीज, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारे पास 5 मेथड है। पहला हमारे पास है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा हमारे पास है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा हमारे पास है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का एडिशन है, और 5वां है ऑक्सीडेशन नंबर। ये 5 में से अगर आपको कोई भी एक दिख जाए तो हम लोग कह देंगे कि हमारे पास यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। मैं आपसे कहूंगा कि आप मिनिमम क्लास 10th में ये तीनों आप याद रखें, ये तीनों आप याद रखेंगे। और एग्जांपल देखता हूं ऑक्सीडेशन का एग्जांपल क्या है। जैसे हमारे पास ये है कार्बन, ये हमारे पास क्या है, कार्बन है, और यहां पे हमारे पास है ऑक्सीजन, ये हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ऑक्सीजन किस में जुड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, जब भी हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की, हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा रिएक्टेंट साइड पे देखें। देखें, पहले कार्बन अकेले था, अब कार्बन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसका मतलब कार्बन का क्या हो गया, हमारे पास कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया, हमारे पास कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरी चीज, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग कुछ और ले, जैसे मान लो हमारे पास है कॉपर, क्या है हमारे पास, कॉपर, उसमें हम ऑक्सीजन को जोड़े तो ये हमारे पास बन गया CuO।
है ना। तो अब किसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, कॉपर का हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया। अगला एग्जांपल लो, जैसे हमारे पास मान लो कि हमारे पास Mg है प्लस हमने O2 जोड़ लिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, MgO बन गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका मतलब कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन जिस एटम या जिस कंपाउंड में जुड़ेगा उस एटम का बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन किसमें जुड़ा है, मैग्नीशियम में जुड़ा है, इसीलिए हमारे पास यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बात क्लियर है। एक और, जैसे हमारे पास है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहां पे देखो हमारे पास लिखा हुआ है जिंक, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जिंक। जिंक को हमने जब रिएक्शन करवाई तो Zn पे +2 चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया, +2। यहां पर जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग मानेंगे कि चार्ज यहां पे 0 है। तो यहां पे हमारे पास चार्ज कितना है, 0 है। यहां पे हमारे पास चार्ज कितना है, +2 है। तो जिंक यहां से यहां तक गया है, इसका मतलब कि जिंक ने प्लस चार्ज अगर किसी भी एटम पर आता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, सॉरी वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। यहां पर 2 प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन किया होगा। बात समझ में आई। यानी अगर कोई एटम किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस चार्ज आएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, अब हम ये नहीं कहेंगे Zn+2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकला है। किससे निकला है, जिंक से निकला है। तो जिंक कन्वर्ट हो गया है Zn+2 में, इसीलिए हमारे पास ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का हुआ है। तो हमारे पास यहां पे एक डेफिनेशन हो गई कि हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए। अब ऐसे ही मैं बात करता हूं, अब इस एग्जांपल को मैं हटाता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिडक्शन के लिए, ठीक है ना। देखो अगर मैं रिडक्शन के लिए बात करूं तो यहां पे देखो, अगर आप एक याद कर लो तो हमारे पास दूसरा काम आसान हो जाएगा। मैंने कहा ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे ये। अब देखो जैसे यहां पे ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होगा। तो यहां पे हमारे पास आएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा हमारे पास यहां पे हमारे पास है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो यहां पे हमारे पास आएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास यहां पर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका अपोजिट क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हमारे पास जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा हमारे पास होगा, यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पांचवा हमारे पास हो जाएगा, यहां पे लिखा हुआ है इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे हमारे पास जाएगा डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो ये हमारे पास हो गया रिडक्शन में हो गया डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा इंक्रीज का बताया नहीं, जैसे यहां पे देखो अगर यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो यहां पे चार्ज हमारे पास 0 है, यहां पे +2 चार्ज है, तो हमारे पास 0 से कहां पे गया है, +2 में गया है, 0 से +2 में गया है, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब रिडक्शन में देखो हमारे पास लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये दोनों ना क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आप याद रखेंगे। इन तीनों से हम लोग क्लास 10th को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। अब यहां पे एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास पहला है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल लो। जैसे हमारे पास यहां पे देखो ये हमारे पास है H2O2, क्या है हमारे पास H2O2, यहां पे देखो ये कन्वर्ट हो जाए। अच्छा जाने दो, इसका मत एग्जांपल लो, हमारे पास इसका एग्जांपल ले लो। हमारे पास है ZnO, ये हमारे पास एरो बनाया, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया Zn प्लस हमारे पास O2। बैलेंस करना हो तो यहां पे 2 लगा दो, यहां पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। अब यहां पे देखो जिंक के साथ कौन था, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन इस पूरे का हुआ है। ये नहीं कहेंगे कि रिडक्शन सिर्फ जिंक का हुआ है, रिडक्शन इस पूरे का हुआ है। जब भी हम बात ऑक्सीडेशन रिडक्शन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो हम रिएक्टेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? रिएक्टेंट की। हमारे पास रिएक्टेंट में कौन कौन है? तो यहां पे हमारे पास दूसरा एग्जांपल लो। अगर हमने कहा जैसे यहां पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो हाइड्रोजन का एडिशन हम लोग करवा लीजिए। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एग्जांपल तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन मान लो हम लोग ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, है ना। ये आपको चौथे चैप्टर में आएगा रिएक्शन। तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 और ये बोर्ड में पूछा हुआ है हमारे पास कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। ये रिडक्शन दो तरीके से है, एक तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, दूसरा ये हमारे पास रिडक्शन का भी एग्जांपल है। क्लियर है ना। अगला हमारे पास है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये हमारे पास है कॉपर पे 2 प्लस चार्ज है, इस पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास कॉपर। देखो कॉपर पे यहाँ पे +2 चार्ज था, अब यहाँ पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी और 2 इलेक्ट्रॉन कौन दिया? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो यहाँ पे जो 2 प्लस चार्ज आया था वो 2 प्लस चार्ज खत्म हो गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारे पास हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर का हुआ है? नहीं, कॉपर +2 का हुआ है। किसका हुआ है? कॉपर +2 का हुआ है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए था, है ना। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? डेफिनेशन बस सिंपल सी बात है, ए रिएक्शन, बस पहला वर्ड लिखो, ए रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या लिखोगे? ए रिएक्शन इन विच उसके बाद ये हम लोग लिखते चले जाएंगे। ऐसे ही हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन में और ऐसे ही हम लोग करेंगे रिडक्शन में। अब आता है एग्जांपल हटाते हैं। अब यहां पे हमारे पास अगली हेडिंग आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। क्या हमारे पास हेडिंग है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, कहानी लेते हैं, समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता होगा। जैसे मान लो आप LIC का बीमा करवाते हैं, तो एक बीमा करने वाला इंसान आता है, जो भी एम्प्लॉय होता है, वो आता है, कहता है कि सर आपको, वो अपनी स्कीम बताता है कि ऐसे ऐसे करना है, पॉलिसी बताता है, और आप उसमें से कोई एक बीमा करवा लेते हैं। बीमा किसका हो रहा है? बीमा आपका हो रहा है, लेकिन जो इंसान कर रहा है बीमा वो कहलाता है LIC एजेंट। ऐसे ही जो टिकट आपका बन रहा है, अगर कोई टिकट बनवा रहा है, टिकट आपका बन रहा है, लेकिन बनाने वाला क्या कह रहा है? बनाने वाला जो बना रहा है टिकट, वो कहलाता है टिकट एजेंट। तो ऐसे ही अगर हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऐसा कोई एटम जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, ऐसा कोई एजेंट जो दूसरे का बीमा करे, कहलाता है LIC एजेंट। अपना बीमा नहीं करता, वो दूसरे का बीमा करता है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या ऐसा कोई कंपाउंड जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वैसे ही मिलती जुलती डेफिनेशन किसकी रहेगी? रिड्यूसिंग एजेंट की, कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो दूसरे का रिडक्शन करे, अपना खुद का रिडक्शन ना करे, दूसरे का रिडक्शन करे, कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और समझते डेफिनेशन पहले लिखो, ए मॉलिक्यूल विच रिस्पॉन्सिबल आप लिखते रहो, टू ऑक्सीडेशन ऑफ other molecule called oxidizing agent, है ना। तो यहां पे क्या हो गया? कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। मैं अभी एक एग्जांपल लेके दोनों को समझा दूंगा आपको। रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहां पे ए मॉलिक्यूल विच, या एक कंपाउंड, यहां पे कंपाउंड भी हो सकता है हमारे पास, एक कंपाउंड विच, यहां पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? रिडक्शन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो यहां पे ए मॉलिक्यूल विच, या कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ रिडक्शन ऑफ अदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट।
है ना, दूसरे का रिडक्शन करवाता है। कैसे? एक एग्जांपल देखो यहां पे, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल है। अच्छा, इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक बताता हूं कैसे करोगे। मैं इसको हटाता हूं थोड़ा सा, देखो एक ट्रिक देखो ध्यान से। यहां पे लिखो ऑक्सीडेशन, और यहां पे क्या लिखोगे? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए नीचे लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके नीचे लिखो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। देखो ऐसे लिख दो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आओ समझते हैं। देखो यहां पे हमारे पास मैं एक रिएक्शन लिखा Zn प्लस, हमारे पास है कॉपर +2, एरो बनाएंगे Zn+2, और यहां पे हमारे पास आएगा कॉपर। पहले एक बात बताओ, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? आप इसमें देखो, देखो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? यहां पे देखो हमारे पास लिखा हुआ है जिंक, और जिंक यहां से कन्वर्ट हुआ है, गया है Zn+2 में। +2 का मतलब होता है कि अगर किसी भी एटम पे प्लस चार्ज आएगा, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? जिंक का हुआ, ना कि Zn+2 का हुआ है। ये बात समझ में आई? अगला यहां पे देखो +2 है, ये सॉरी यहां पे कन्वर्ट हो गया 0 में। इसका मतलब ये कैसे? यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहां पे इलेक्ट्रॉन पा गया, यानी अगर प्लस चार्ज खत्म हो गया है, यानी इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लिया होगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। अब मैंने कहा था आपसे कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? जिंक का हुआ है, तो ये कहलाएगा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हमारे पास कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप कंसेप्चुअल समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। देखो ध्यान से, देखो Zn यहां से गया है, यहां पर तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा ना, और ये +2 से गया है 0 में, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल के, यानी ये जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला और निकाल के दे दिया कॉपर +2 को। क्यों? क्योंकि देखो जिंक यहां पे 0 था, यहां पर +2 है, इसका मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहां पर कॉपर के साथ +2 है, यहां पर कॉपर 0 में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं से तो मिलना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कौन दिया? जिंक दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिंक दिया तभी तो कॉपर +2 का कॉपर में कन्वर्ट हुआ। अगर Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो क्या कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट होता? कभी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर +2 से कॉपर में गया, तभी कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। तो कॉपर के रिडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? कॉपर के रिडक्शन के लिए जिम्मेदार है जिंक, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो यहां पे देखो हमारे पास लिखा हुआ है कि ए मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए जिम्मेदार है। तो देखो यहां पर कॉपर +2 से कॉपर में गया, इसलिए कॉपर का रिडक्शन हो गया, तो कॉपर के रिडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? जिंक है, इसीलिए कहलाया रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी बात, अगर ये कॉपर +2 इसका 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन निकालता ही नहीं। भाई जब सामने से कोई पैसा मांगने वाला होगा नहीं तो क्या मैं रोड पे ऐसे पैसा थोड़ी फेंकते हुए चलूंगा? एक सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसे ही हमारे पास यहां पे देखो Zn अगर इलेक्ट्रॉन अपना 2 तभी निकालेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकालता? नहीं निकालता। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो कॉपर क्या है? +2, ये इसके रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार है। अब हमारे पास अगली, ये नोट करो, इसको अच्छे से नोट करो। चलो अगला देखिए, हमारे पास एक हेडिंग बची हुई है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है हमारे पास? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आसान हेडिंग है भाई। हमारे पास हेडिंग है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स जो वर्ड बना हुआ है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। RED यानी रिडक्शन, ये बना हुआ है वर्ड रिडक्शन से। OX ये वर्ड बना हुआ है ऑक्सीडेशन से।
किससे बना हुआ है हमारे पास? ऑक्सीडेशन से। तो जो हमारे पास रिडक्शन वर्ड है RED, ये रिडक्शन है, और OX ये ऑक्सीडेशन है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखो तो यहां पे क्या लिखेंगे? ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन